मॉम्स एंड हेलो प्राउड पापास। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपके बच्चे भी स्वस्थ हैं। तो क्या आप ख्वाब देख रहे हैं कि आप कब अपने प्री प्रेगनेंसी साइज में वापस जाओगे और वो पहली वाली स्लिम ट्रिम बॉडी वापस पा सकोगे? और बहुत से मदर्स ये भी सोचते कि क्या ये सच में पॉसिबल भी है या नहीं है। वेल, ये पॉसिबल है, मैंने किया है। मैंने कुछ 14 केजीज डिलीवरी के बाद मैंने रिड्यूस किए हैं कुछ सिंपल तरीक़ों से। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कौन सी सिंपल चीज़ें फॉलो की थी जिसने मुझको हेल्प किया है मेरा वेट कम करने में। ऑफ कोर्स मैं उन सुपर स्लिम मॉडल्स में से या वो उन जिम ट्रेनर्स में से नहीं हूँ जो वीडियोस पोस्ट करते हैं कि कैसे आप 1 या 2 वीक के अंदर अपना बेली फैट लूज कर सकते हैं। बट देन हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि एक नई माँ का शरीर बहुत अलग होता है एक नॉर्मल औरत की कंपैरेटिवली। तो वो सारी हेवी एक्सरसाइजेस हमारे लिए नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए ये मैं आज बताने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। तो अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं प्रेगनेंसी के बारे में, माता की केयर के बारे में या फिर बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है इस बारे में, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बी रियलिस्टिक। एक रियलिस्टिक गोल आपको अपने सामने रखना है। एक तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको कंपेयर नहीं करना है आपका वेट लॉस किसी और के साथ। स्पेशली वो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की स्टोरीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चलती है जिन्होंने बच्ची को डिलीवर करने के बाद भी कुछ ही दिनों में अपना पहले वाला शरीर वापस पा लिया है, बहुत ज़्यादा वज़न घटा लिया है। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि वो सारे जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पास उनका पर्सनल ट्रेनर होता है, उनका पर्सनल डाइटिशियन होता है, फुल टाइम नैनी होती है जो उनकी बच्चे की देखभाल करती है। तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारा वक्त मिल जाता है खुद के शरीर के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जिसको अपने बच्चे का ख्याल खुद रखना पड़ता है, घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती है, मैं एक वर्किंग वूमन हूँ तो मुझको मेरे ऑफिस का भी काम होता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद अगर मैं खुद के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही कॉमन चीज़ है। ऐसी बहुत सी माताएं होंगी। तो आपको एक रियलिस्टिक गोल रखना है और आपको खुद को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है और सिर्फ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है और कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करने हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। वॉक, अगर आप रोज़ाना 20 से 30 मिनट के लिए वॉक पे जा सकते हैं या घूमने जा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है आपके सेहत के लिए। वॉक एक बहुत ही सिंपल और सेफ एक्सरसाइज है और ये आप इमिजिएटली डिलीवरी के बाद इमिजिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी चाहे वजाइनल डिलीवरी हुई हो या सीज़ेरियन सेक्शन हुआ हो, ये बहुत ही सेफ एक्सरसाइज है। लेकिन सेफ ही होने के साथ ये आपको हील करने के लिए, ट्रीट करने के लिए भी बहुत मदद करती है डिलीवरी के बाद, क्योंकि ये मदद करती है आपका हाजमा ठीक करने में, ब्लड क्लॉट्स रिड्यूस करती है और आपका कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करती है। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। आपको वॉक पे रोज़ाना कम से कम 30 मिनट के लिए जाना चाहिए। अगर आप रोज़ाना इतना वक्त नहीं निकाल सकते तो कम से कम हफ्ते में 4 बार भी अगर आप जा सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको आपका वज़न घटाने में। मुझे पता है बच्चा हो जाने के बाद बहुत ही मुश्किल है अपने लिए उतना टाइम निकालना, रोज़ भी आधा घंटा भी रोज़ निकालना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या था कि जब मेरी बच्ची सोई हुई होती थी तब मैं वॉक के लिए चली जाती थी आधे घंटे के लिए। ऑफकोर्स मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी क्योंकि मेरी बच्ची को रात में फीडिंग देने के लिए मुझे उठना पड़ता था। लेकिन फिर मैं शाम को चली जाती थी वॉक के लिए जब मेरी बच्ची सोई हुई होती थी। तो आधा घंटा तो आपके हस्बैंड या घर पे और अगर कोई है तो वो आपके बच्चे की देखभाल कर सकता है, स्पेशली जब बच्चा सोया हुआ होता है और सिर्फ आपको वॉच रखना है बच्चे पे। लेकिन अगर वो भी आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, अगर कोई है नहीं आपके घर पे आपके बच्चे का ख्याल रखने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक स्ट्रोलर ले लीजिए, बच्चे के साथ वॉक पे जाइए रोज़। लेकिन ऑफ कोर्स आपको कुछ चीज़ों की कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है इस कोविड सिचुएशन में, स्पेशली कि आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए और जहाँ पे भी जाए आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ को सैनिटाइज रखें
और मास्क पहने, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बच्चे को रोज़ बाहर लेके जाते हैं तो जो फ्रेश हवा बाहर मिलती है और जो सनलाइट है वो आपके बच्चे के लिए अच्छा ही है। डायस्टेसिस रेक्टाई को समझे और उस पर काम करें। बहुत सी माताओं को पता ही नहीं है कि डायस्टेसिस रेक्टाई होता क्या है। डायस्टेसिस रेक्टाई मतलब जब आपके पेट में गैप पड़ जाती है। डिलीवरी के बाद बहुत सी माताओं को इस चीज़ की शिकायत होती है, गैप पड़ जाती है जिसकी वजह से पेट बड़ा दिखने लगता है। लेकिन बहुत सी माताओं को पता ही नहीं होता है कि उनका पेट ऐसे क्यों दिखता है। वो डायस्टेसिस रेक्टाई को ट्रीट करने के बजाय बेली फैट लूज करने के लिए गलत एक्सरसाइजेस करती है। और क्योंकि अगर आपका प्रॉब्लम एक है और आप सॉल्यूशन किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं तो वो आपको मदद नहीं करेगा ऑफकोर्स। तो आपको सबसे पहले चेक करना है क्या आपको डायस्टेसिस रेक्टाई है। तो मेरा एक वीडियो है, अगर आप वो देखेंगे आपको लिंक ऊपर आई टैब में मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि डायस्टेसिस रेक्टाई क्या होता है और उसको कैसे चेक करना है। अगर आपको डायस्टेसिस रेक्टाई है तो आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है जो आप घर पे ही कर सकते हैं। मैंने मेरे दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज जो है डेमोन्स्ट्रेट की है, सिंपल एक्सरसाइजेस है, घर पे कर सकते हैं। आपको लिंक ऊपर आई टैब में मिल जाएगी। तो ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आप डायस्टेसिस रेक्टाई को ट्रीट कर सकते हैं। ऑफकोर्स डायस्टेसिस रेक्टाई जो आपके पेट में जो गैप है उसे कहते हैं, ये बेली फैट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ट्रीट किए बिना ही दूसरे हेवी एक्सरसाइजेस करने लगेंगे बेली फैट लूज करने के लिए, आपका पेट का वजन, पेट की चर्बी कम करने के लिए, तो ये गैप और भी बढ़ सकता है क्योंकि ज़्यादा तनाव की वजह से ये कंडीशन और भी ख़राब हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायस्टेसिस रेक्टाई को समझें और उस पर काम करें। सही व्यायाम। डिलीवरी के बाद आपको कुछ सिंपल आसान घर पे ही जो व्यायाम कर सकते हैं ऐसे एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, आपकी पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो आपको सही व्यायाम या सही एक्सरसाइज चुनने होंगे। तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है, आपको लिंक ऊपर आई टैब में मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने बताया है कि आपको बेली फैट लूज करने के लिए कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो आसान है, जो आप घर पे ही थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। खाने पीने की आदतें। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, तो आपको हेल्दी खाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उसी के साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिसके वजह से आपका वज़न और भी बढ़ता जा रहा है। तो कुछ चीज़ें आप सिंपल चीज़ें घर पे कर सकते हैं। एक तो आप थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाएं और थोड़ी थोड़ी पोर्शन में थोड़ा सा खाना खाएं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि जब भी आपको भूख लगे, खाने के बीच में जब भी भूख लगे, तो हल्का फुल्का स्नैक्स ले जो कि हेल्दी है, जैसे कि फल हो गया, जैसे कि सलाद हो गया, और ना कि कुछ स्वीट या कुछ तेल से भरा हुआ या कुछ जंक फूड, ऐसी चीज़ें आप ना खाएं तो बेहतर होगा। नई माताओं के लिए सही खाना क्या है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, आपको लिंक ऊपर आई टैब में मिल जाएगी। पेट को बांध के रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थ्रू जाते हैं। तो अगर आप पेट को बांध के रखते हैं डिलीवरी के बाद, तो ये आपके पेट के मसल्स को सही तरह से पकड़ के जकड़ के रखते हैं और उनको अपने सही जगह पे वापस जाने में मदद करते हैं। तो ये आपको मदद करेगा कुछ अमाउंट में आपका पेट कम करने के लिए, और इसी के साथ वो आपको मदद करेगा आपके बैक पेन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये बांध के रखता है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, आपके बैक के लिए सपोर्ट मिल जाता है। तो मैं और एक वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी ही, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको पेट को बांधना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पेट को बांधने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा चैनल देखते रहिए और मेरे आने वाले वीडियोस देखते रहिए। ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान। आपको स्तनपान करना चाहिए। हमको सबको पता है कि नवजात शिशु के लिए स्तनपान करना कितना ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि स्तनपान करने से माता के शरीर पे भी उसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। जब आप स्तनपान करते हैं तो आपके शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है या जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो स्तनपान के थ्रू चली जाती है आपके शरीर में से, तो आपको वज़न घटाने में मदद करती है। उसी के साथ जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका जो यूटेरस है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपके बच्चे को तभी उसको यूटेरस में आपके बच्चे को बढ़ना होता है, तो वहाँ पे जगह बनाने के लिए साइज़ बढ़ जाती है यूटेरस की।
प्रेगनेंसी के दौरान जब आप स्तनपान करते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जो आपके यूटेरस को वापस अपने प्री प्रेगनेंसी साइज में लाने के लिए मदद करता है, जिसकी वजह से आपका पेट और भी कम होने में मदद हो जाती है। बहुत सारा पानी पिए। जो भी वजन कम करना चाहता है उनके लिए बहुत सारा पानी पीना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है, अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वजन है वो घटने में मदद हो जाती है। उसी के साथ अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, अगर आप स्तनपान कर रहे हैं, तो पानी पीना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्तनपान के दौरान जो फ्लूइड लॉस होता है आपके शरीर में से, जो पानी की कमतरता होती है, वो आपको वापस भरनी ज़रूरी होती है। तो ये सिंपल टिप्स थे मेरी तरफ से आपके लिए, जो आपको ज़रूर मदद करेंगे आसानी से आपका वज़न कम करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप कितनी आसानी से और कितना ज़्यादा वज़न कम कर सकते हैं, ये निर्भर करता है कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान कितना वज़न बढ़ा लिया है। अगर आपने बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाया है तो ये सारी टिप्स फॉलो करने के बाद भी शायद कुछ वज़न आपका रह जाए। मेरा वज़न था, मैंने प्रेगनेंसी के दौरान 15 किलो बढ़ा लिए थे, और ये सिंपल टिप्स फॉलो करके मैंने उसमें से 14 किलो घटा लिए हैं। लेकिन फिर भी 1 किलो अभी भी बाकी है। मुझको डिलीवरी होने के बाद अभी 1 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी वो 1-1.5 किलो एक्स्ट्रा अभी भी है। तो आप कितना वज़न बढ़ाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। उसी के साथ आपकी जो हेल्थ कंडीशन है, आपका जो एज है, आपके प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं या नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइजेस करेंगे और अच्छा डाइट फॉलो करेंगे तो आप कितना भी वज़न आपने बढ़ा लिया हो वो आप घटा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि किसी भी तरह की हेवी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर के साथ एक बार सलाह मशवरा ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं बताना चाहूँगी कि मैं कोई डॉक्टर या एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मदद मिली होगी। तो मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगले वीडियो तक बाय।